कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आप लोग बिहेवियर थेरेपी की बार बार चर्चा तो करते हैं, एबीए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, एबीए थेरेपी आप लोग सुने होंगे। मैक्सिमम लोग जाके उसमें ठगे भी गए होंगे, जो कि वो एविडेंस बेस्ड अप्रोच है ही नहीं। उस पर हमने पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि उसके नाम पे सिर्फ फ्रॉड होता। और गूगल पे आप देखेंगे कई सारे साइट्स आपको 3 महीने 4 महीने के एबीए थेरेपी का सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे, 200-400 1,000-2,000 में करते हैं। तो वो एबीए थेरेपिस्ट जो होते हैं वो कहीं से भी ये नहीं होते हैं, वो ना इस फील्ड के हैं, उनको ज़बरदस्ती घुसा दिया गया है एबीए थेरेपी के नाम पे। वो ना करके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, इसमें हम बता रहे हैं क्या होता है। जैसे आप ये इसका केस समझा देते हैं। जैसे ओडीडी एक केस होता है, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है ना कि बच्चा हर एक आदमी के साथ, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह का बिहेवियर करेगा। खासकर वो अपने पेरेंट्स के प्रति वो डेफिएंट नेचर होगा, उसका हॉस्टाइल सा नेचर होगा। मतलब पेरेंट्स जो बात कहेंगे उसको उल्टा काम करेगा, पेरेंट्स के खिलाफ रहेगा बच्चा। वो उसमें रेवेंज सीकिंग नेचर होगा कि मतलब कोई उसको डांट दिया, ये कर दिया, उससे बदला लेने का नेचर उसमें हमेशा ये रहेगा। वो हमेशा किसी को परेशान करते रहेगा, किसी के ऊपर थूक देगा, किसी को मार देगा, किसी को ये कर देगा। ये क्या है? ये सारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं। जैसा मैंने बताया कि पेरेंट्स कहेंगे कि ये कर दो, उसके ठीक उल्टा काम करेगा। मतलब इस तरह से ये करेगा कि उनकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। और बहुत सारे लोग हमारे पास आए भी हैं वैसे बच्चों को लेके। और उस केस में एक तरह से साइकोथेराप्यूटिक ट्रीटमेंट आप समझ लें। एक तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए थेरेपी चलती है, इसमें बिहेवियरल काउंसलिंग की जाती है। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन हम शॉर्ट में समझा दें कि इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एक तो जैसा उसका जो बैड बिहेवियर जो मतलब कि अप्लाइड बिहेवियर है। अप्लाइड बिहेवियर मतलब कि एक नॉर्मल बिहेवियर, एक अप्लाइड बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर कि हम आपको आप कह के बोलें और हम अपने से बड़े को रिस्पेक्ट करें, और अप्लाइड बिहेवियर को उनको गाली देकर बात करें। सिंपल सी बात। नॉर्मल बिहेवियर के हमारे बड़े जो कह रहे हैं हम उनकी बात को माने, अप्लाइड बिहेवियर को कह रहे हैं उसके उल्टा करें। तो अप्लाइड बिहेवियर जो होता है एडीएचडी और ओडीडी के केसेस में आपको मिलेगा। उन बिहेवियर्स को सबसे पहले देख लेना होता है, सारा एनालाइज करके, और एक एक करके कैसे 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 उसको ये करते हैं। तो वो होता है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, जिसको कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें भी काफ़ी ग्रुप होता है और एक्टिविटीज़ के लिए इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से ज़रूरी होता है। पेरेंट्स को घर का माहौल चेंज करना। तो एक बच्चा हमारे यहाँ यहीं पटना में भागवत नगर से आता था। उसके पेरेंट्स कंप्लेन ये करते थे कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। जब हमने बिठाया, बात करना ये करा, तो पेरेंट्स से काफ़ी देर बात करने के बाद समझ में आया कि बच्चे को प्रॉब्लम कम है, बच्चे की मदर को प्रॉब्लम ज़्यादा है। साइकोलॉजिकल रूप से ये हो रहा है। एंजाइटी कह लें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कह लें, मदर को ही था। अब मदर को ये प्रॉब्लम थी, अब बच्चे को लेके वो ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। हर एक चीज़ पे टोका टाकी, तो बच्चा उनके प्रति क्या होगा, डेफिएंट नेचर का होगा, हॉस्टाइल सा, वो बागी सा हो गया, वो विद्रोही सा हो गया, इनकी कोई बात नहीं मानेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में सिर्फ बच्चे का नहीं, घर का माहौल भी चेंज करना होता है कि जिस माहौल में वो रह रहा है वहाँ से प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है तो उस चीज़ को सुधारा जाए। तो ये कंबाइंडली होता है। इसके लिए आपको बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो एबीए थेरेपिस्ट सर्टिफिकेट होल्डर नहीं, यूट्यूब से वीडियो देख के और बिहेवियर थेरेपिस्ट बन गया, वो नहीं। इन सब लोगों से बच के जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जाया जाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जाया जाएगा। वो सारी चीज़ें बच्चे में एसेस करेंगे और आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आप अपने में क्या सुधार कीजिए, बच्चे में कैसे कैसे ये कीजिए। और तब देखेंगे कि जैसे ही 10-15 दिन 20 दिन का सेशन आप करते हैं, वो जनरली हम भी जब बिहेवियरल ये पे करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे काम, बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे काम, पेरेंट काउंसलिंग पे काम, तो सप्ताह में 1 दिन ही पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनको चीज़ें समझाई जाती है कि कैसे कैसे बच्चे को मैनेज करें। और
15-20 दिन 1 महीने में ही बच्चे में के बिहेवियर में सुधार आना शुरू हो जाता है। उसके नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसको पॉजिटिव चीज़ों में, पॉजिटिव अप्रोच में बदलने को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी शॉर्ट में बोलते हैं।